उसको ठीक करने के लिए भी हम पदाधिकारी को सीओ को कहते हैं और इस प्रकार का वो आरोप लगाता है, तो हम सब समझते हैं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम तो जनता की समस्या सुनने के लिए न हैं, तो जब हमारे पास जनता आएगी और जनता का यह समस्या होगा तो हम किससे बात करेंगे, सो आप बताइए। और यदि हम उससे बात करेंगे, हम उसको कहेंगे कि आपने ये गलती किया, इसके लिए यदि हम उसको डांटेंगे तो वो इस प्रकार का गलत आरोप लगाएगा। ये बिल्कुल गलत है, इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे सीओ पर सरकार उसका साथ ना दे करके, नहीं तो इससे विधायिका कमज़ोर होगा, यह हम आपको कहना चाहते हैं। उसका स्पष्टीकरण दिया है कि ये गलत है, ये राजनीतिक तौर पर फंसाने के लिए इस प्रकार का किया गया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए आलोक रंजन है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आलोक रंजन जी, आपके विधायक पर आरोप लगाया जा रहा है, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का आपके विधायक ने प्रयोग किया है, तो वहीं मारपीट किया है अधिकारियों के साथ। नहीं, देखिए, हमने देखा है कि सीओ के तरफ से बहुत लंबे दिनों के बाद, घटना के लंबे दिनों के बाद एक आवेदन दिया गया है और विधायक ने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि ये गलत है, ये राजनीतिक तौर पर फंसाने के लिए इस प्रकार का किया गया है। अब ये स्थिति यदि विधायिका का ये सरकार बना देती है कि एक विधायक अपने सीओ से यह नहीं पूछ सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, आप जनता के इस जेन्युइन कार्य को करने में क्यों लेट कर रहे हैं, और यदि यह पूछने पर सीओ के तरफ से इस प्रकार से आरोप लगाया जाएगा तो आप हमको बताइए विधायिका कहाँ बचेगा। हम जनता से चुन करके आते हैं, जनता का हमसे बहुत उम्मीद होता है। जग जाहिर है इस राज्य में किस प्रकार से, खुद मंत्री भी कई बार बोल चुके हैं कि हमारा जो व्यवस्था है बहुत गड़बड़ है, हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से सीओ के द्वारा, आप आज चले जाइए जनता दरबार लगाइए या कहीं जनता, हम लोग अपने आवास पर बैठते हैं, सबसे अधिक कठिनाई हम लोगों के पास सीओ का ही आता है समस्या, और उस समस्या से जनता त्रस्त है और उसको ठीक करने के लिए भी हम पदाधिकारी को सीओ को कहते हैं और इस प्रकार का वो आरोप लगाता है, तो हम सब समझते हैं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और यदि विधायक जी ने जिन बातों को लेकर के सीओ को बुलाया और सीओ से बात किया, उस बात की जांच करें सरकार कि ये सही काम था कि नहीं था। यदि वह काम सही था जनता का और सीओ नहीं किया तो सीओ पर कार्रवाई करना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक विद्वेषता के कारण कि आप दूसरे दल के विधायक हैं इसीलिए आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे विधायिका कमज़ोर होगा। सर, आपने कहा साजिश किसी ने किया है, किसकी साजिश हो सकती है? नहीं, देखिए, साजिश, राजनीतिक साजिश तो हर जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं उनका राजनीतिक विरोध होता है, लेकिन हम तो जनता की समस्या सुनने के लिए न हैं। तो जब हमारे पास जनता आएगी और जनता का यह समस्या होगा तो हम किससे बात करेंगे, सो आप बताइए। और यदि हम उससे बात करेंगे, हम उसको कहेंगे कि आपने ये गलती किया, इसके लिए यदि हम उसको डांटेंगे तो वो इस प्रकार का गलत आरोप लगाएगा। ये बिल्कुल गलत है, इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे सीओ पर सरकार उसका साथ ना दे करके, नहीं तो इससे विधायिका कमज़ोर होगा, यह हम आपको कहना चाहते हैं। बेटा घटना को कैसे देखते हैं? बालू माफिया के द्वारा पुलिस प्रशासन को पीटा जा रहा, महिला कर्मियों को पीटा जा रहा। नहीं, देख लीजिए, हम तो देख रहे हैं जब से यह खनन विभाग राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गया है। राष्ट्रीय जनता दल तो के
नेता और राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से बालू माफियाओं के साथ शागिर्द रहा है। अब तो उसी के पास उसका जो है सो मालिक उसको बना दिया गया है। तो स्वाभाविक है इसमें जो भी कोई पदाधिकारी यदि इसमें हाथ डालेंगे तो उनको राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से या उनके मंत्री की तरफ से उनके लोगों की तरफ से उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी को लेकर खबरें आ रही है, जो याचिका उन्होंने दायर की थी सूरत कोर्ट में वहां पर खारिज हो गई है, अब हाईकोर्ट जाने की बात कही जा रही है। देखिए, ये तो न्यायालय का मामला है। हम लोगों ने शुरू से कहा है कि जो भी आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ, देश के राजनीति को जिस प्रकार से देश में न्यायपालिका को भी घेरने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया, ये इस देश के लिए बहुत ही हम समझते हैं कि माने अशोभनीय घटना था। न्यायपालिका अपना काम करती है और न्यायपालिका जो सूरत कोर्ट ने जो दिया राहुल गांधी जी को सज़ा, आज वो सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट भी हमको लगता है इसलिए खारिज कर दिया होगा क्योंकि उनको लगा होगा कि यह सज़ा सही है। फिर वो स्वच्छंद है, वो उससे ऊंचे अदालत में जा सकते हैं और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाने का अवसर मिलेगा और न्यायालय जो सही देखेगी वो करेगी। लेकिन इसको एक राजनीतिक रूप से इस घटना को न्यायालय के ऊपर आरोप लगा करके उसको राजनीतिक बनाने का जो काम कांग्रेस पार्टी करती है या अन्य विपक्षी दल के द्वारा किया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए आलोक रंजन थे, मुखर होकर तमाम अपनी बातें रखी है। तो वहीं जिस तरीके से बिहार में घटना हो रहा है, राजू सिंह हो या फिर बेटा घटना हो, इसको लेकर तमाम बातें करते हैं। वहीं यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में घटना हो रही है इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार है। तो वहीं आलोक रंजन ने यह साफ कहा है कि राजू सिंह पर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है उसको देखते हुए नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं सीओ पर कार्रवाई करते हुए जो जायजा है वो नीतीश कुमार को लेना चाहिए। देखा जाए तो जिस तरीके से राजू सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं विधायकी कमजोर करने की साजिश की जा रही है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।